जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है भाई साहब, आप सुबह सुबह इंग्लिश का पेपर देने जाने वाले हो, क्लास 10th में हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आज मैं आपको 100 क्वेश्चन बताऊंगा एमसीक्यूज। और ये ग्रामर पोर्शन के दोस्तों आप जानते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामर पोर्शन और एमसीक्यूज इसमें पूछा जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है माई सन वेंट टू अ पार्टी, है ना। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ दिस सेंटेंस, मतलब इसको हमें बदलना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। भैया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? सबसे पहले फ्यूचर आएगा तो वहां पर क्या लगेगा? विल लगेगा। तो जहां जहां पर विल लगा है तो भैया यहाँ पर सभी में विल है, हम देख सकते हैं ना। उसके बाद इंडेफिनिट में क्या होता है आप जल्दी बताओ। तो यहाँ पर लिखा गया माई सन विल गो टू अ पार्टी या माई सन विल बी गोइंग टू अ पार्टी। ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, हमें इंडेफिनिट में बदलना है। ये होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा जल्दी बताओ। तो विल नॉट, ये निगेटिव है, निगेटिव में बदलना नहीं है। और यहाँ पर ये परफेक्ट है, ये भी नहीं। तो आपका हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर सही हो जाता है विकल्प नंबर 1, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर का क्वेश्चन कहता है आई बॉट एन अम्ब्रेला, मतलब मैंने एक छाता खरीदा, एक अम्ब्रेला खरीदा, ठीक है। चेंज द सेंटेंस इनटू अ निगेटिव सेंटेंस। इसे निगेटिव बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको देखना है कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वाक्य, इसमें कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि भैया ये बॉट लिखा है और यहाँ पर आई है, आई के साथ बॉट है, यानी आपके ये क्या है भैया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है भैया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट को निगेटिव में बदलने के लिए बिल्कुल सिंपल है भैया, क्रिया की सेकेंड फॉर्म होती है उसको फर्स्ट फॉर्म में बदलो और आई के बाद या कोई भी सब्जेक्ट है उसके बाद दोस्तों डिड का प्रयोग कर दो बस। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया आई डिड नॉट। क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट। तो यहाँ पर कहाँ पर है आई डिड नॉट? तो यहाँ पर हो जाएगा भैया आई डिड नॉट, है ना, बाई एन अम्ब्रेला। तो ये वाला आपका सी नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पर सही से बताना पड़ेगा किसमें किसकी स्पेलिंग सही है। तो यहाँ पर याद रख लेना भैया, यहाँ पर थंडर बस की स्पेलिंग सही है, बाकी सारे गलत है, ठीक है। यहाँ पर जैसे स्प्लेंडर स्प्लेंडर होता है, वंडर का WONDER होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो आपका केवल थंडर का सही है। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर का क्वेश्चन देखो दीज गर्ल्स आर टेकिंग नॉइजली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्या टॉकिंग नॉइजली, मतलब जो ये लड़कियां हैं बहुत ही तेज तेज से बात कर रही हैं, है ना। इसको क्या करना? चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? वहां पर टाइम देगा कि इतने घंटों से बातें कर रही हैं, ये कर रही है ना। तो आपको करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है भैया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा क्या? प्रेजेंट टेंस है, वहां पर आपका दोस्तों होगा क्या होगा? हैज या हैव, है ना। तो हैज या हैव, तो यहाँ पर दीज गर्ल्स दिया है, बहुवचन दिया है, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। और हैव के साथ दोस्तों क्या होता है आप जानते हो? हैव बीन, है ना, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है तो बीन और क्रिया की ING फॉर्म, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा टॉकिंग तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीज गर्ल्स हैव बीन टॉकिंग नॉइजली। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हमारा ये, यानी सी नंबर यहाँ पर भी सही है। उसके बाद पांचवा है दोस्तों व्हाई डिड ही किल द बर्ड, यानी जो है उसने पक्षी को क्यों मारा, ये यहाँ पर पूछा है, ठीक है। व्हाई डिड ही किल द बर्ड। चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आपको केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बदलना है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बदलने के लिए बिल्कुल सिंपल भैया, फ्यूचर टेंस में क्या होता है भैया? हमेशा विल या तो शैल का प्रयोग होता है। यहाँ पर डज का प्रयोग है, हैज का, डू का, तो ये तो होंगे नहीं। तो आपका विकल्प नंबर ए ही सही हो जाता है, यानी व्हाई विल ही किल द बर्ड, ये आपका सही हो जाता है। आगे दोस्तों छठवें नंबर का क्वेश्चन देखो द मैन हैज सोल्ड हिज हॉर्स, ठीक है। जो व्यक्ति था उसने अपने घोड़े को बेच दिया, यानी सोल्ड हिज हॉर्स, ठीक है। चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, भैया ये कौन सा है भैया? हैज सोल्ड, यानी ये आपका प्रेजेंट है, परफेक्ट है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो है कि भाई उसने अपना घोड़ा बेच दिया है, ठीक है, मतलब बेच चुका है, वो अपना घोड़ा बेच चुका है। अब इसको हमें बदलना है पास्ट में, ठीक है, पास्ट में बदलना है और कंटिन्यूअस में बदलना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पास्ट होगा भैया, तो यहाँ पर वाज या वेयर मिलेगा, है ना, वाज या तो फिर वेयर। और इसके साथ दोस्तों क्रिया की ING फॉर्म मिलेगी, नहीं सोल्डिंग, है ना। तो ये ध्यान, सोल्डिंग का क्या होगा? सेलिंग, है ना। तो ये होगा, तो द मैन इज सेलिंग हिज हॉर्स, ये होगा नहीं क्योंकि भैया हमें बदलना है पास्ट में। पास्ट में क्या होता है? वाज या वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर द मैन हैड लगा है तो ये भी नहीं होगा, यानी विकल्प नंबर हमारा डी सही है, द मैन वाज सेलिंग हिज हॉर्स, ठीक है। तो आपका विकल्प नंबर डी सही है। उसके बाद सातवां है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो सातवां क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है भैया? आई हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे। तो क्या होगा? आई गैव हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे, भैया विकल्प नंबर सी ही सही होगा, ठीक है, क्योंकि भाई साइकिल दिया ही जाता है, दिया है उसने, ये बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आठवें नंबर क्वेश्चन है विश्वा लाइविंग इन कोलकाता फॉर 2 years नाउ। जो विश्वा है वो भैया कोलकाता में रह रहा है 2 years से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा भैया?
तो यहाँ पर दोस्तों लाइविंग है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना कि भैया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा भैया, हैज़ बीन लगेगा या तो हैड बीन एनी, या तो लिख सकते हैं भाई आई हैज़ बीन, है ना, आई हैज़ बीन सॉरी आई विश्वा हैज़ बीन लाइविंग इन कोलकाता फॉर 2 years नाउ, यानी अब, या फिर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हैड बीन। तो यहाँ पर जल्दी से आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाता है, यानी हैज़ बीन, क्योंकि यहाँ पर भैया दिया है नाउ यानी अब, है ना, तो ये ध्यान देना। उसके बाद दोस्तों है 9वें नंबर का क्वेश्चन, द अर्थ अराउंड द सन। तो क्या हो जाएगा भाई, क्या जो सन होता है, अर्थ होता है, वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा 9वां का, जल्दी बताओ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना रिवॉल्व्स, ठीक है, क्या हो जाएगा रिवॉल्व्स द अर्थ, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों आगे 10वां है, वी वांट टू ट्रेकिंग इन द हिमालयाज, मतलब हिमालय में हम ट्रेकिंग करना चाहते हैं, यही बोला गया है, वी वांट टू ट्रेकिंग इन द हिमालय, यानी हम हिमालय में ट्रेकिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो वी वांट टू, अब उसके बाद भैया किसका प्रयोग होगा जल्दी से आपको बताना है। तो यहाँ पर याद रख लेना भैया, उसका किसका प्रयोग होगा, वी वांट टू गो, क्योंकि भैया इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, है ना, ये ध्यान देना। उसके बाद है आगे 11 नंबर, आई विश आई सो मच मनी लास्ट मंथ, यानी स्पेंड होगा क्या होगा यहाँ पर, तो जल्दी बताओ यहाँ पर, जल्दी बताओ भैया क्या होगा यहाँ पर। तो याद रख लेना भैया, यहाँ पर हो जाएगा आपका आई हैड नॉट स्पेंट सो मच मनी लास्ट मंथ, मतलब पिछले महीने में बहुत ज़्यादा धन जो है खर्च नहीं किया, है ना। तो ये आपका सही हो जाता है, क्योंकि लास्ट यहाँ पर लिखा, क्या लिखा है लास्ट, उसके अनुसार यहाँ पर हो जाएगा हैड नॉट स्पेंट, है ना। तो ये आपका सही विकल्प हो जाता है, कि हमें का मतलब आपका बी, ठीक है। तो ये आपको हो जाता है। उसके बाद दोस्तों है 12 नंबर क्वेश्चन, द चिल्ड्रेन देयर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम, ठीक है, यानी द चिल्ड्रेन क्या कर चुके, वाज डूइंग या फिर वेयर डन या फिर विल डॉइंग या फिर वेयर डूइंग, क्या हो जाएगा, जो चिल्ड्रेन थे देयर होमवर्क व्हेन आई गो होम। तो यहाँ पर जब मैं घर पहुँचा तो जो चिल्ड्रेन थे वो क्या कर रहे थे, होमवर्क कर रहे थे क्या, जल्दी बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया वे आर डूइंग होमवर्क, क्योंकि वो कर रहे थे जब मैं घर पहुँचा, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आगे दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पर 13 देखते हैं, आई विल कम, ठीक है, होम व्हेन आई वर्क, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर जल्दी से बताओ, फिनिश होगा या फिनिश्ड हो जाएगा या फिर विल फिनिश या फिर विल हैव फिनिश्ड, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, ठीक है, जो बोला है वही, ठीक है। क्या बोला है भैया, आई विल कम होम व्हेन आई वर्क, मतलब मैं क्या कर चुका हूँ, अपना काम जो है वो फिनिश कर लूँगा। तो यहाँ पर बोलेगा भैया फिनिश, बिल्कुल सिंपल। तो आई विल कम होम मतलब मैं घर आऊँगा जब मैं अपना काम पूरा कर लूँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन आई फिनिश वर्क, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम योर वॉच, यानी इन योर वॉच होगा या विथ योर वॉच या इन टू योर वॉच या बाई योर वॉच, जल्दी बताओ यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, जल्दी से आपको बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, जो वॉच वगैरह में टाइम देखते हैं और पूछते हैं तो वहाँ पर बाई का प्रयोग होता है, बाई आपके घड़ी के द्वारा, क्योंकि किसी की घड़ी आगे पीछे भी हो सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन आपके घड़ी के द्वारा मतलब कितना बजाया गया, यही तो बोला गया कितना बज रहे हैं आपकी घड़ी में। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई वॉच, तो याद रख लेना भैया यहाँ पर बाई वॉच। उसके बाद है दोस्तों 15, तो ध्यान देना जहाँ पर घड़ी वगैरह टाइम वगैरह प्रयोग होगा वहाँ पर बाई का प्रयोग कर देना घड़ी में, ठीक है, तो ये ध्यान देना। उसके बाद दोस्तों यू हेयर व्हेन यू वेयर यंग, मतलब आप क्या है भैया वेयर लाइविंग, यानी यहाँ रह रहे थे, या फिर लाइव, यहाँ क्या होगा लाइव या फिर हैड बीन लाइविंग, ठीक है। तो जब आप यंग थे, जब आप जवान थे, तो क्या यहाँ पर प्रयोग होगा जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आपका भैया हो जाएगा लाइव्ड, यू लाइव्ड हेयर व्हेन यू वेयरिंग, यानी आप यहाँ रहते थे जब आप जवान थे, है ना, यही यहाँ पर बोला गया है। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या ये इधर जो दिया गया है वो दिया गया है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इधर आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो ये आप लोग ध्यान देना। तो ये आपका सही हो जाता है विकल्प नंबर बी, ठीक है। तो 15 का विकल्प नंबर बी सही है। उसके बाद दोस्तों 16 है, यू और बीच में क्या भरा जाएगा, ईटिंग जंक फूड, यू मस्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि भाई जंक फूड खाने से बचना चाहिए, वेयर नहीं हो सकता, शुड नॉट या डिड नॉट, यहाँ पर इन दोनों का कोई ना कोई प्रयोग होगा, यू शुड नॉट ईटिंग, तो यहाँ पर या डिड नॉट ईटिंग, जल्दी से बताइए क्या प्रयोग होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भैया, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर भैया देखो शुड नॉट ये भी नहीं होगा, डिड नॉट ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, यू वेयर ईटिंग जंक फूड, आप जो है जंक फूड खा रहे
थे, तो आपका ये वाला सही होगा। ठीक है, कौन सा भैया, ये वाला, क्योंकि इसमें ये हो बैठ ही नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ईटिंग दिया गया है, यानी भैया यहाँ पर क्रिया की आईएनजी फॉर्म दी गई है, तो हमें भाई वेयर इज एम आर यही तो प्रयोग करना पड़ेगा, ये तो प्रयोग नहीं होंगे, तो इस तरीके से भी पकड़ लेना चाहिए कुछ सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद 17 है दोस्तों, आई टेक टी इन द मॉर्निंग द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ दिस सेंटेंस, मतलब इसको हमें सिंपल पास्ट टेंस में बदलना है। मतलब भैया सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट आप कह सकते हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भैया, जल्दी से आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया आई वाज ए टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। आई टुक टी इन द मॉर्निंग, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि भैया क्रिया की कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी आपका प्रोनाउन है, उसके साथ क्रिया की कौन सी फॉर्म लगती है, यहाँ पर टू फॉर्म लगती है, नहीं सेकेंड फॉर्म लगती है आपका इंडेफिनिट बनाने में, नहीं सिंपल पास्ट बनाने में। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। उसके बाद दोस्तों तो क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगती है। आगे दोस्तों यहाँ पर 18 है, राकेश, ठीक है, द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यूज। राकेश क्या किया भैया, वॉचेस या फिर हैड वॉचेस होगा, या फिर है वॉचेस, या फिर वाज वॉचिंग, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना भैया, वॉचेस है ना, मतलब मूवी को देखा भैया, क्यों, राकेश वॉचेस द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यूज। ठीक है, मतलब पहले उसने रिव्यू देखा, फिर राकेश ने मूवी को देखा। उसके बाद दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, एवरीबडी एंड गर्ल इन द क्लास टुडे, क्या होना चाहिए, प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, या हैव प्रेजेंट, या फिर इज प्रेजेंट, या हैड प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताना है, तो यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आर प्रेजेंट। क्यों क्यों भैया आर प्रेजेंट क्यों होगा, सभी को भाई उपस्थित रहना है, मतलब भैया ये प्रेजेंट टेंस ही होगा। अब प्रेजेंट टेंस यहाँ पर होगा तो भैया यहाँ पर हमारा आर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और हैव प्रेजेंट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ भैया प्रेजेंट नहीं लग सकता, प्रेजेंटेड होना चाहिए फिर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है, देखो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आर का ही प्रयोग होगा, और वो बोला गया है भैया एवरीबडी एंड गर्ल इन द क्लास में जो है प्रेजेंट होना चाहिए टुडे। ये भैया क्या है भैया, ये आपका है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो ये प्रेजेंट आर प्रेजेंट हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर बी सही है। उसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन है, सी डेली फॉर ए ईयर नाउ, यानी क्या भैया, वाज एक्सरसाइजिंग, या फिर हैज बीन एक्सरसाइजिंग, या फिर हैव बीन एक्सरसाइजिंग, या एक्सरसाइजेज, जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, क्या भैया हो जाएगा, हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग, क्या भैया, हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग फॉर अ ईयर नाउ, मतलब वो 1 साल से लगातार अब भी है ना, वो क्या कर रही है, एक्सरसाइज कर, क्या है भैया, करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये कौन सा टेंस बन गया भैया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, कौन सा भैया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया, मतलब वो 2 साल से भैया डेली जो है एक्सरसाइज कर रही है। ठीक है, तो 2 साल से है, मतलब कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर है, आइडेंटिफाई द टेंसेज यूजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें कौन सा टेंस है भैया, ही गैव मी अ बुक, भैया ही है और गैव है, गैव मतलब सेकेंड फॉर्म है, मतलब भैया पास्ट इंडेफिनिट है, तो भैया पास्ट इंडेफिनिट कहाँ पर है भैया, ये हमारा विकल्प नंबर सी सही है। उसके बाद है 22 नंबर, चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको चूज करना है। महेश हैड बीन स्लीपिंग, तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है आप लोग बताओ, मतलब भैया महेश है, महेश के साथ क्या हो जाएगा, क्रिया में यस या ईएस लगेगा, क्यों, तो भैया क्योंकि महेश एक वचन है तो क्रिया को भी एक वचन बनाना पड़ेगा, यानी हैड बीन स्लीपिंग, तो महेश यहाँ पर हो जाएगा स्लीप्स, क्या हो जाएगा, स्लीप्स, तो भैया महेश स्लीप्स कहाँ है, ये आपका विकल्प नंबर सी सही है। उसके बाद दोस्तों 23वां नंबर क्वेश्चन है, विल नॉट गो विथ यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, आपको पास्ट परफेक्ट में बदलना है, विल नॉट गो विथ यू मतलब क्या है भैया, नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, ये बोला गया है, आई नहीं लगा है, तो यहाँ पर भैया आई आप लगा दो। ठीक है, आई विल नॉट गो विथ यू, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आपको पास्ट परफेक्ट में बदलना है। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड लगेगा, हैड के साथ क्या होगा भैया, क्रिया की आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी, तो बिल्कुल सिंपल याद रख लेना, क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो आई हैड नॉट गॉन विथ यू है ना, क्रिया की थर्ड फॉर्म आपकी लग गई, गो का गॉन होता ही है, तो आपका विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, ये आई होप आप समझ गए होंगे। और ये वाला कौन सा सेंटेंस हुआ, सॉरी इसमें कौन सा आपका टेंस प्रयोग हुआ है, तो आई हैव नॉट गॉन विथ यू, मतलब इसमें भैया प्रेजेंट परफेक्ट प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमें बोला था पास्ट परफेक्ट के लिए। उसके बाद दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, सी हैज़ टू द पार्टी, क्या हो जाएगा, गो होगा या फिर वेंट होगा, गॉन होगा या गोइंग होगा, भैया सी और हैज़ लगा है, हैज़ के साथ किसका प्रयोग हो, क्रिया की थर्ड फॉर्म का, क्रिया की थर्ड फॉर्म कौन सी है भैया, गो की, तो यहाँ पर हो जाएगा गॉन है ना, तो ये आपका सही है, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद 25 नंबर में बढ़ते हैं, देयर सम बुक्स इन हिज बैग है ना, देयर क्या होगा, इज या फिर वेयर या फिर वाज या हैव, तो देयर
सम बुक्स, भैया बहुवचन है तो बहुवचन में इज लगेगा नहीं और वाज लगेगा नहीं। अब यहाँ पर हमें बचता है हैव और वेयर, इनमें कौन सा होगा जल्दी से आप लोगों को बताना है भैया। तो यहाँ पर आप लोग जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। ओहो हो, सो मुझसे भी देखो गलती हो रही है, क्या हो रही है, देयर सम बुक्स इन हिज बैग, मतलब बैग के पास है ना, तो यहाँ पर अगर किसी कोई भी चीज़ है, जैसे मेरे पास किताब है, आई हैव ए बुक है ना, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग लगाया जाता है, तो यहाँ पर हैव ही होगा, ठीक है। इसी तरह कंफ्यूज करेंगे आपको। उसके बाद 226 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टेंस आर, मतलब टेंस के कितने प्रकार हैं भैया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो आपके 3 प्रकार हैं, कितने भैया, 3 प्रकार, यानी बी नंबर आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी सही है। उसके बाद 227 है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ईच सेंटेंस, यानी प्रत्येक सेंटेंस प्रत्येक जो टेंस है उनके कितने प्रकार, भैया 4 प्रकार, कौन कौन से, इंडेफिनिट और फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट और सॉरी पास्ट नहीं, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस के बाद परफेक्ट और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, यानी 4 होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, ए नंबर सही है। 28वां भैया कहता है, व्हाट इज द ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, है ना, ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। यहाँ पर डज होगा, आर होगा, इज होगा, एम होगा, जल्दी से आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रख लेना भैया क्या होगा, यहाँ पर डज होगा, क्या होगा ऑक्सिलरी वर्ब डज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर दोस्तों आता है डू डज ही होते हैं, आप जानते हो ऑक्सिलरी वर्ब। 29 है दोस्तों, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब वह सुबह सुबह क्या है भैया, उठ जाता है, मॉर्निंग में उठ जाता है, कौन सा यहाँ पर टेंस होगा, ही गेट्स, भैया ही के साथ जीईटी और यस या ईएस लगा है, क्या भैया यस या ईएस लगा है, तो भैया क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका हो जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। तो आपका ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर का है, तीसरा नंबर, मदर जो है रिटायर्स इन द कमिंग ईयर, जो मदर है रिटायर्स इन द कमिंग ईयर, आने वाले सालों में क्या हो जाएंगे, रिटायर होगी, ठीक है, यहाँ पर रिटायर्स होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर नॉन। आप देखो जल्दी से आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब भैया क्यों होगा, क्योंकि मदर के साथ भैया रिटायर होना चाहिए, लेकिन यस या ईएस लगा है ना, तो यस या ईएस लगता है, तो वहाँ पर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, विकल्प नंबर सी सही है। उसके बाद 31 नंबर है, चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग सून, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर टेंस है ना, तो चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग सून, भैया विल बी लगा है और प्लेइंग लगा है, इंग फॉर्म लगा मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा भैया, तो ये तो होगा नहीं है ना। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस वाला हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस वाला हो सकता है, इन दोनों में कौन होगा, तो प्रेजेंट होगा नहीं क्योंकि विल लगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी, यानी फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर होता है विल के साथ हमेशा, आप जानते ही हो। 32, चिल्ड्रेन विल हैव प्लेड, ठीक है, बिफोर द यहाँ पर है ट्यूशन स्टार्ट्स, यानी जब ट्यूशन स्टार्ट हुआ उसके पहले जो है चिल्ड्रन खेल रहे थे, ठीक है, यहाँ पर खेल रहे होंगे ये बोला गया है, विल लगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस है भैया, विल हैव प्लेड, क्या है, विल हैव प्लेड, पकड़ो जल्दी से, क्या होगा भैया, फ्यूचर होगा सबसे पहले, और हैव प्लेड लिखा है बिफोर द यहाँ पर, तो भैया क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना, विल हैव लगा है, देखो विल हैव और प्लेड, जहाँ पर विल हैव होता है आप जानते हो क्या होता है, विल हैव क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है, वहाँ पर आपका परफेक्ट ही होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट क्योंकि यहाँ पर विल लगा है ना, आई होप समझ गए होंगे। 33 है, चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग ऑल डे, जो बच्चे हैं वो पूरे दिन खेलते रहे, है ना, तो हैड बीन प्लेइंग, भैया हैड है यानी पास्ट है, और बीन प्लेइंग मतलब परफेक्ट और फिर कॉन्टिन्यूअस, तो भैया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये आपका हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 है भैया, सी इज सिंगिंग इन हर रूम, मतलब वह अपने क्या है रूम में गाना गा रही है, ये बोला गया है, तो सी इज लगा है और सिंगिंग, कौन सा यहाँ पर टेंस होगा जल्दी बताओ, इज लगा है मतलब भैया प्रेजेंट होगा, और आईएनजी फॉर्म लगा मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, विकल्प नंबर आपका ए सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 है, सी हैज़ बीन लाइविंग विथ हर कॉजिन फॉर द लास्ट 2 ईयर, मतलब वो 2 साल से अपने कॉजिन के साथ रह रही है, ये बोला गया, सी हैज़ बीन लाइविंग, भैया हैज़ बीन लाइविंग यहाँ पर है, मतलब भैया यहाँ पर हैज़ का मतलब प्रेजेंट हुआ, और बीन लाइविंग का मतलब भैया हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पर वक्त भी दिया गया है, मतलब 2 साल से, है ना, द लास्ट 2 ईयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, सुपर्णा हैड बीन टीचिंग कंप्यूटर फॉर 5 ईयर, देख सकते हो ये भी है, सुपर्णा हैड लगा है, बीन टीचिंग, भैया ये आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट, कहाँ का गया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, विकल्प नंबर बी सही है, ठीक है, कौन सा विकल्प नंबर बी, याद रख लेना। आगे दोस्तों है 37,
ही ले थिंकिंग, ठीक है, मतलब वह सोच में डूबा रहा, ले तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या फिर दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस, या सिंपल फ्यूचर, या फिर सिंपल पास्ट टेंस। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा भैया, पास्ट के होगा, क्योंकि यहाँ पर यस या ईएस तो लगा नहीं है कि भाई प्रेजेंट होगा, है ना, क्योंकि भैया ही के साथ यस या ईएस लगना चाहिए, यहाँ पर तो लगा नहीं है, तो यहाँ पर ले है ना, और थिंकिंग मतलब डूबा रहा, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस ही होगा, ठीक है। चलिए 38 है दोस्तों, दे हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर यस्टरडे, है ना, वो मतलब यस्टरडे मतलब जो आने वाला समय है, आने वाला नहीं सॉरी, यस्टरडे मतलब प्रीवियस ईयर जो सॉरी प्रीवियस डे जो था, उसमें बोला गया है कि भाई दे हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, मतलब भैया दे और यहाँ पर लिखा है हैड ऑलरेडी, यहाँ पर फ्लोन अवे, भैया क्या हो जाएगा, हैड लगा है मतलब परफेक्ट होगा, तो परफेक्ट होगा तो भैया पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर है, तो पास्ट परफेक्ट आपका बी नंबर सही है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, तो यहाँ पर आपका बी नंबर सही है। 39 का दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज अ नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, जल्दी से बताइए कौन सी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होगी। तो यहाँ पर वांट, होप या फिर नो, भैया कंटिन्यूअस में होती है आईएनजी फॉर्म, है ना, क्या होती है, आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पर आपका कोई भी है नहीं आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव मतलब ये कोई नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर वर्ब इज अ नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों हैं, हाँ सॉरी यहाँ पर नॉन लिखा है, नॉन कंटिन्यूअस, तो ये सारी हैं, वांट भी है, होप भी है और नो भी है, क्योंकि कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगता है, तो ऑल ऑफ द एबव ही होगा। 40 है, वी विल नॉट बी, है ना, उसके बाद परफॉर्म टुमारो, मतलब वी विल नॉट बी परफॉर्म, तो विल नॉट बी लगा है ना भैया, परफॉर्मिंग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म लग जाएगा यहाँ पर, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, है ना, क्योंकि भैया वी के साथ विल लगा है यानी फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर के साथ बी लगा है, तो बी के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर दिया गया है, तो मैंने आपको टेंस भी बता दिया। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ पर आगे मैं आपको बताते चलता हूँ। 41 नंबर क्वेश्चन है, आविक हैज स्पेंट 1 आवर एट द स्टेशन, स्टेशन पर आविक जो था वो 1 आवर व्यतीत किया, तो स्पेंड का क्या होगा भैया, स्पेंड का स्पेंट होगा, स्पेंट है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पेंट, विकल्प नंबर सी सही होगा क्या, हाँ विकल्प नंबर सी ही सही होगा। उसके बाद दोस्तों क्योंकि हैज़ लगा है ना भाई, हैज़ मतलब परफेक्ट के साथ हमेशा ये लगता है, वे क्रिया की थर्ड फॉर्म, है ना, तो आविक हैज़ स्पेंट, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा टेंस हुआ, तो भैया हैज से स्पेंट है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। चलिए आगे है 42 नंबर क्वेश्चन, चूज द थिंग्स वाइजली, भैया क्या चूज होगा या चूज होगा या चूज होगा, नन ऑफ द एबव, जल्दी से बताइए इसमें कौन होगा, चूज द थिंग्स वाइजली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर याद रख लेना, तो चूज है ना, क्योंकि चूज आ की स्पेलिंग यही होती है, ये चूज CHOOC होती है, ठीक है, ये हो जाएगा चूज, यही दिया ही गया है, देख सकते हो कैसे कंफ्यूज करता है। 43 दोस्तों है, ही चूज द रॉन्ग जॉब लास्ट ईयर, क्या हो जाएगा, ही चूज द रॉन्ग जॉब लास्ट ईयर, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया चूजन, है ना, ही चूजन द रॉन्ग जॉब लास्ट ईयर, उसने लास्ट ईयर क्या है भैया, गलत जॉब जो है दोस्तों उसने पकड़ लिया था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों देखो क्रिया की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर लगी है ही के साथ, ठीक है, तो ये ध्यान देना क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पर लगा है ना, तो यहाँ पर पास्ट ही है। चलिए आगे यहाँ पर है 44 है, यू मस्ट टेक द डॉग आउट, मतलब आपको जो है डॉग को बाहर ले जाना चाहिए, तो मस्ट के साथ टेक लगेगा या टेकन लगेगा या टेकिंग या टेक ही लगेगा, जल्दी से, या टुक, जल्दी से बताओ आपको क्या यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना भैया क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा टेक ही रहेगा, क्योंकि भैया और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगेगी नहीं, क्योंकि इज एम वाज वेयर है या हैज़ बीन का प्रयोग कुछ हुआ नहीं है ना, तो यहाँ पर यही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 45 है, ही शुड नॉट टेल अ लाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेल अ लाई या यहाँ पर टेल्स अ लाई, जल्दी बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रख लेना क्या हो जाएगा, टेल ही रहेगा। देख रहे हो कैसे कन्फ्यूज कर रहा है, बच्चे सोचेंगे टेल दिया है तो टेल तो होगा नहीं, इसमें ऐसी बात नहीं है। चलिए 46 है, ही लूज हिज बुक यस्टरडे इन द स्कूल, मतलब क्या है, लूज मतलब भैया वो अपनी पुस्तक को खो दिया, ठीक है, पिछले दिन उसने अपनी पुस्तक को खो दिया, कहाँ पर भैया, इन स्कूल, है ना, इन द स्कूल मतलब स्कूल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही लूज या लॉस्ट होगा, भैया लॉस्ट ही होगा क्या, क्योंकि भैया उसने खो दिया, यस्टरडे लगा है ना, तो क्रिया की सेकेंड फॉर्म ही लगेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉस का होता है, लॉस लॉस्ट लॉस्ट, है ना, यही होता है क्या, मुझे बताओ जल्दी से क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा
विकल्प नंबर बी। चलिए आगे है 47, मरकरी बी द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी इज होगा, वाज होगा, वेयर होगा, आर होगा, जल्दी बताओ। तो मरकरी केवल सिंगल है तो यहाँ पर वेयर का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, आर का कोई सवाल ही नहीं बनता, वाज होगा या फिर इज होगा। ठीक है, तो द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, तो यहाँ पर इज, क्योंकि वो भाई है, प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो जाता है 47 का। ये समझ गए होंगे। 48 है दोस्तों, ईशान राइज, सॉरी ईशान, हाँ ईशान राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। ईशान जो है प्रतिदिन अर्ली मॉर्निंग में उठ जाता है, सुबह सुबह उठ जाता है। तो राइज होगा, रोज होगा, राइज होगा या राइजेस होगा, जल्दी बताओ। तो ईशान है तो राइज का राइजेस होगा, क्योंकि भैया आई असी लगाकर हमें इसके एक वचन बनाना पड़ेगा वर्ब का। ठीक है, तो यसी इसमें लग गया, तो यही आपका हो जाएगा, क्योंकि रोज लगेगा नहीं, क्योंकि ये पास्ट में फिर आ जाएगा, होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 48 का आपका हो जाता है विकल्प नंबर डी। उसके बाद है दोस्तों 49 नंबर, तो 49 नंबर है मेडिटेशन हेल्प ऑल इन कंसंट्रेटिंग। क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, हेल्प्ड हो जाएगा या हेल्प या हेल्प्स या फिर हेल्पिंग, जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना भैया, क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा हेल्प से। क्यों भैया, मेडिटेशन सिंगल है, सिंगल के लिए हम वर्ब भी सिंगल फॉर्म यूज करेंगे। चलिए आगे है, आगे दोस्तों 50वां, रीता वॉक एट रूफ एवरी डे इन द मॉर्निंग। रीता जो है प्रतिदिन रूफ पर वॉक करती है ना, यही बोला गया है। तो एट रूम एवरी डे इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉक्स हो जाएगा या फिर वॉक या फिर वॉकड या फिर नॉन ऑफ द। तो भैया रीता है, रीता के साथ हमेशा वॉक्स का प्रयोग होगा, आप जानते ही हो, यस या यस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म से बनाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, मतलब एक वचन। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर 51 नंबर में बढ़ते हैं। 51 नंबर दोस्तों कहता है कि भाई ही हैज लाई या नाउ, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ले होगा, लाइज होगा या लाइड होगा या फिर नन ऑफ द एबो। जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रख लेना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लाइड, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ लाइड, क्योंकि भैया ले का थर्ड फॉर्म यहाँ पर प्रयोग होगा, क्योंकि हैज़ लगा है, तो यहाँ पर लाइड ये होता है, लेन लाइड, है ना, यही होता है। 52 दोस्तों, यू शुड नॉट टेल अ लाई, तो यहाँ पर क्या होगा भैया, शुड नॉट लगा है पहले से ही, तो भैया टेल अ लाई का लाई ही होगा और कुछ होगा नहीं, ना लाइज लगेगा ना कुछ होगा, तो यहाँ पर लाई ही होगा, यानी ए नंबर, क्योंकि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब यानी शुड पहले से ही प्रयोग की जा चुकी है, चाहे वो मस्ट का प्रयोग हो, चाहे जिसका ऑक्सिलरी वर्ब कुड या कैन कुछ भी प्रयोग हो जाएगा, वहाँ पर फिर क्रिया के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आई होप इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ए ही सही है। ठीक है, तो 52 का ए आपका सही है। 53 दोस्तों बढ़ते हैं, ही लाई ऑन बेड अर्ली एट नाइट, तो भैया यहाँ पर क्या होगा, ही के साथ क्या होगा, लाइज होगा, लाइड होगा, लेड होगा या फिर लाई होगा, जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होगा। भैया ही है तो लाइज होगा, क्योंकि भैया एक वचन बनाएंगे वर्ब को भी, वर्ब को एक वचन बनाने के लिए यस या यस लगा देते हैं, बिल्कुल सिंपल। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 54 नंबर, द क्लोथ आर हैंग इन द बालकनी, जो कपड़े हैं वो बालकनी में टंग रहे हैं, तो यहाँ पर भैया द क्लोथ्स आर लगा है भैया, तो यहाँ पर हैंगिंग हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर हैंग या हंग या फिर हैंग्ड या फिर नन ऑफ द एबो, जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 54 का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि हंग होगा यहाँ पर, द क्लोथ्स आर हंग, हैंग का हंग हो जाएगा इन द बालकनी। ठीक है, 55 है दोस्तों, खुदीराम बोस वाज हैंग टू डेथ, मतलब खुदीराम बोस को जो है फांसी दी गई मरने के लिए, मतलब भाई फांसी ही दी गई, तो यहाँ पर हंग होगा, हैंग होगा, हैंग्ड होगा या फिर हंग्ड होगा, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रख लेना, ये हो जाएगा भैया यहाँ पर क्या होगा, तो ये पर हैंग्ड होगा। ठीक है, जब जिसको फांसी दी जाती है उसमें ईडी वाला हैंग्ड प्रयोग करते हैं। ठीक है, दो प्रकार के हैंग होते हैं। चलिए आगे 56 है दोस्तों, नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स। ठीक है, तो क्या नहीं करना चाहिए, हिड या फिर हाइडेड होगा या फिर हाइड्स या फिर, तो यहाँ पर नेवर हाइड, है ना, एनीथिंग मतलब अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं छुपाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 56 का दोस्तों हो जाएगा आपका यहाँ पर हाइड ही होगा। ठीक है, तो हाइड, ठीक है, हाइड का हाइड ही होगा। उसके बाद दोस्तों 57 नंबर, ही हैज़ स्प्रेड द परफ्यूम इन द रूम, मतलब भैया हैज़ लगा है, तो यहाँ पर स्प्रेड का क्या हो जाएगा, स्प्रेडेड या फिर स्प्रेड्स या फिर स्प्रोडेन, क्या होगा, स्प्रेड का स्प्रेडेड होता है क्या, जल्दी बताओ। स्प्रेड का क्या होता है यहाँ पर, क्रिया का बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर भैया स्प्रेड का स्प्रेड ही होता है हमेशा, तीनों फॉर्म, तो यहाँ पर ए ही होगा, स्प्रेड का स्प्रेड ही होगा। ठीक है, तो ही है स्प्रेड द परफ्यूम इन द रूम, मतलब वो भाई पूरे कमरे में परफ्यूम को गमका दिया। ठीक है, आगे 58 है दोस्तों, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ स्प्रेड इज, क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का स्प्रेड ही होगा। ठीक है,
तो ये आप लोग ध्यान देना। तो स्प्रेड का भैया तीनों फॉर्म एक ही होती हैं, तो स्प्रेड का स्प्रेड ही होगा, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। 59 है दोस्तों, द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ साइन। साइन का दोस्तों यहाँ पर पास्ट टेंस क्या होगा, साइन सोन, ठीक है। तो क्या होगा, सोन, ठीक है। तो बी नंबर आपका सही है। तो 59 का आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाता है बी नंबर। आई होप आप अगर क्रिया की तीनों फॉर्म याद किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। 60वां है दोस्तों, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ साइन। भैया क्या हो जाएगा, सोन, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। यहाँ पर फिर से वही दिया है, ठीक है, देख सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सोन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, यहाँ पर है साइन, यहाँ पर हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल सोन, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर 60 का भी होगा। उसके बाद 61 नंबर दोस्तों आता है। 61 नंबर क्या कहता है यहाँ पर, द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ सेक इज। क्या हो जाएगा सेक का, जल्दी से बताओ। तो सेक का सेक ही होगा, या सोक होगा, या सुख होगा, या फिर सेकेंड। यहाँ पर भैया पास्ट टेंस आपसे पूछा है, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर बताना है। द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ सेक का क्या होगा भैया, सेकेंड फॉर्म यहाँ पर आपको बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकेंड फॉर्म इसका सुख, सेक सुख सेकेंड। उसके बाद थर्ड फॉर्म होती है सेकेंड, याद रख लेना, ठीक है, सेक सुख सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 है दोस्तों, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ सेक। फिर से दिया भैया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर भाई क्या हो जाएगी, जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर भैया थर्ड फॉर्म पूछा है, तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ही तो है, तो भैया सेकेंड, मैंने आपको अभी बताया। 63 है दोस्तों, आई हैव टू सीक द की फ्रॉम हर। तो आई हैव टू सीक मतलब छुपा कर रखना है, या सीक्ड होगा, या फिर साठ होगा, या फिर सीकिंग होगा। भैया हैव लगा है और टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना, आई हैव टू सीक ही होगा, क्या होगा, सीक ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 यहाँ पर, सी वाज डांस एट दैट टाइम। मतलब भैया सी वाज डांसिंग भैया हो जाएगा, वाज के साथ डांसिंग, है ना, एट दैट टाइम, याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों अब डांसिंग क्यों लगा भैया, क्योंकि भैया इज एम आर वाज वेयर इन सब के साथ आई एन जी फॉर्म ही लगती है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। इज एम आर जो है प्रेजेंट में होते हैं, और पास्ट में वाज या वेयर का प्रयोग किया जाता है, इतना तो आप जानते होंगे। 65 है दोस्तों, दे लाइव इन श्रीनगर फॉर 5 ईयर। भैया यहाँ पर फॉर 5 ईयर मतलब वो 5 साल से श्रीनगर में रह रहे हैं, तो आर होगा लाइविंग, या फिर वेयर लाइविंग, या फिर हैज़ बीन लाइविंग, या फिर हैव बीन लाइविंग। जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, होगा तो इन दोनों में कोई ना कोई। क्यों, क्योंकि भैया श्रीनगर में वो 5 साल से रह रहे हैं, ये यहाँ पर बोला गया है। तो क्या होगा भैया, या रह रहे थे या फिर रह रहे हैं। तो हैज़ बीन लाइविंग या फिर हैव बीन लाइविंग। तो भैया दे के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो पूरे आप लोग सॉल्व कर लोगे। 66 नंबर है भैया, एट द मोमेंट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन। तो गार्डन में जो बच्चा है वो खेला, क्या खेला, एट द मोमेंट द चाइल्ड क्या भैया, प्लेइंग या प्ले पेज, या इज प्लेइंग, या फिर हैज़ बीन प्लेइंग। यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना भैया, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज प्लेइंग, क्योंकि जो बच्चा है भैया एक वचन में दिया गया है ना। तो यहाँ पर भैया जो चाइल्ड है वो इज प्लेइंग इन द गार्डन, मतलब क्या है, गार्डन में खेल रहा है। चलिए 67 नंबर है भैया, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल सिक्योर्ड अ फर्स्ट डिवीज़न। मतलब अपना फर्स्ट डिवीज़न आप बिल्कुल पक्का कर लेंगे यदि आप स्टडी हार्ड करेंगे, हार्ड स्टडी करेंगे। तो स्टडीड हार्ड होगा, या फिर स्टडी हार्ड, या हैव स्टडीड, या फिर आर स्टडी। जल्दी बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हैव स्टडी। तो जल्दी बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर स्टडी, आप बोलने से ही पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 68 नंबर है, सी पास द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू स्कूल, ठीक है, एवरी डे। मतलब भाई सी पास क्या होता है भैया, पास यानी पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे, मतलब अपने रास्ते से पोस्ट ऑफिस जाता है, टू स्कूल मतलब पोस्ट ऑफिस के बगल से, मतलब स्कूल की रास्ता है वहाँ से, है ना। तो यहाँ पर भैया इज पासिंग, या फिर हैज़ बीन पासिंग, या फिर पास्ट, या फिर पास। जल्दी बताओ, सी यहाँ पर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, सी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ध्यान देना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी पासेस, ठीक है। क्या होगा, पासेस, क्योंकि भाई ये प्रेजेंट टेंस है। पास का यहाँ पर यस सी लगा है, एक वचन है, तो यहाँ पर पास का में ई एस लगा देंगे तो ये भी एक वचन बन जाएगी, ठीक है। आगे 69 नंबर है, ही रीड सिंस मॉर्निंग। क्या भाई पढ़ती है, हैव बीन रीडिंग, या फिर हैज़ बीन रीडिंग, या इज रीडिंग, या फिर भैया सिंस मॉर्निंग लिखा है। मतलब भैया यहाँ पर सिंस मॉर्निंग वह सुबह से पढ़ रही है। तो यहाँ पर भैया हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। भैया कौन सा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा, हैव बीन, ही के साथ हैव लगेगा नहीं, हैज़ लगेगा, तो हैज़ बीन रीडिंग, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो आपका 69 का कौन सा सही हो जाता है, बी नंबर विकल्प, ठीक है।
आगे दोस्तों यहाँ पर 70 है, ही वेट फॉर मी सिंस मॉर्निंग। तो भैया ही के साथ किसका प्रयोग होगा, वेट्स या हैज़ बीन होगा सिंस मॉर्निंग, मतलब वो सुबह से मेरा इंतजार कर रही थी या कर रही है। जल्दी बताओ यहाँ पर क्या होगा, हैव लगेगा, हैज़ लगेगा, हैड बीन वेटिंग या फिर इज वेटिंग। जल्दी बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस ही होगा, यानी हैज़ बीन वेटिंग। भैया ये क्यों होगा, क्योंकि भैया ही के साथ हमेशा हैज़ या लगता है और हमेशा दे के साथ लगता है हैव या यू के साथ, यू हैव, है ना, यू हैव टू टेक इन बात इस तरीके से बोलते हो कि नहीं। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, द सन शाइन बाई डे। तो शाइनिंग होगा या फिर साइंस होगा या फिर हैज़ बीन शाइनिंग या इज शाइनिंग, जल्दी से आपको बताना है मेरे भाई। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, द सन एक है तो भैया साइंस होगा, ठीक है, क्या होगा, एक के लिए हम एक वचन ही करेंगे वर्ब का। चलिए आगे 72 नंबर, 72 नंबर क्या कहता है मेरे भाई, कहता है द बेल रिंग जस्ट नाउ, जो घंटी है वो अभी अभी बजी। तो द बेल रिंग होगा, रैंग होगा, रंग होगा, हैज़ रंग। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हैज़ रंग, है ना, क्योंकि वो अभी अभी बजी। द बेल हैज़ रंग जस्ट नाउ, है ना, मतलब क्या बोला, जस्ट नाउ यहाँ पर दिया है, देखो टाइम, ठीक है, मतलब अभी अभी बजी, तो हैज़ रंग, ये ध्यान देना। 73 है, वाई यू कम लेट एवरी डे, मतलब आप हर दिन लेट क्यों आते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वाई डू यू कम लेट एवरी डे लगेगा, या डिड यू कम, है ना, या फिर हैव यू कम या फिर डिड यू कम। जल्दी बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो डिड यू कम 2 बार दिया है तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर ए बचेगा या सी बचेगा। तो डू यू कम होगा या हैव यू कम, तो वाई डू यू कम, ठीक है, क्या होगा भैया, वाई डू यू कम होगा क्या। जल्दी से आप लोग यहाँ पर कमेंट कर दो, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर डू यू कम ही होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया ना, आप जब बोलोगे तो भी पता चल जाता है, बोल लेना सीखो। 74 बहन, ही मीट यू ही विल लव यू, भैया वह जब आपसे मिलेगी वह आपसे प्यार करेगी, देख रहे हो, मतलब भैया ये क्या है, फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर में क्या होता है भैया, प्रेजेंट उपस्थित नहीं हो सकता, ये भी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर मीट्स होगा, क्या होगा जल्दी से बताओ। तो भैया यहाँ पर आपका हो जाएगा 74 का, भैया मेरा हो जाएगा सी, देख सकते हो ना, मीट्स, जब वह आपसे मिलती है तो वह आपसे प्यार करेगी, यहाँ पर बोला गया है। तो भैया देखो, जब आगे वाला जो टेंस है वो आपका फ्यूचर होगा तो पीछे वाला आपका होगा भैया, हमेशा ध्यान रखना प्रेजेंट, याद कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, 75 है भैया, इट नॉट रैन नाउ, मतलब डज नॉट रैन नाउ होगा, मतलब इसका निगेटिव बनाना है, बिल्कुल सिंपल। तो नॉट रैन नाउ का क्या होगा, डज नॉट या हैज़ नॉट रैन्ड या फिर डिड नॉट रैन या फिर इज नॉट रैनिंग। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका भैया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज नॉट रैनिंग, है ना, क्या हो जाएगा, इज नॉट रैनिंग नाउ, मतलब इट इज़ नॉट रैनिंग नाउ, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। उसके बाद दोस्तों है आगे 76, आई नॉट एट गिव अप होप, भैया क्या होगा यहाँ पर, हैव नॉट एट गिवन या फिर डू नॉट एट गिवन। जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना भैया, क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा आई हैव नॉट एट गिवन, यानी ए नंबर विकल्प आपका सही है, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना। तो आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 है दोस्तों, द अर्थ मूव राउंड द सन। तो द अर्थ जो है दोस्तों मूव राउंड द सन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज मूविंग होगा या फिर हैज़ बीन मूविंग या फिर मूव्स। भैया एक अर्थ है तो मूव्स होगा, आई होप आप समझ चुके होंगे, जैसे हम सन वाले में किए थे। तो 77 का दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाता है सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे सन का सन साइंस है ना, इस तरीके, द सन साइंस इस तरीके से, ठीक है, एक है तो एक ही रहेगा ना। 78 है दोस्तों, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। भैया क्या हो जाएगा, द सन जो है दोस्तों राइजिंग तो होगा नहीं, इज सेटिंग होगा नहीं, राइजिंग सेटिंग क्या होगा जल्दी बताओ, यहाँ पर राइजेस या सेट्स, जल्दी बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट कर दिया करो ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। तो कमेंट कर दिया करो, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर बी ही होगा भैया, क्यों, क्योंकि द सन एक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ आपको, अगर तो मैं आपको बोला ना भैया, अगर एक वचन आपका सब्जेक्ट होगा तो एक वचन आपकी वर्ब भी होगी। तो वर्ब में एक वचन करने के लिए यस या यस जोड़ते हैं, तो यहाँ पर देखो यस या यस लगा है ना, तो आपका बी नंबर विकल्प ही सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ये तो लगेंगे नहीं, आप जानते ही हो। चलिए कोई बात नहीं, आगे होगा या ये भी नहीं होगा। 79 है, ही सफ़र फ्रॉम मलेरिया सिंस डे बिफोर, क्या है भैया, यस्टरडे मतलब भैया पास्ट दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर पास्ट दिया है, तो यहाँ पर पास्ट में ही पीछे भी होगा भैया कि नहीं होगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा
यहाँ पर आपका देखो, जब आगे वाला आपका पास्ट होता है, सिंस डे बिफोर यस्टरडे है ना, यहाँ पर सबसे पहले दिया सिंस डे, फिर उसके बाद लिखा बिफोर यस्टरडे, एक दिन पहले, तो भैया ये इधर जो बाएं साइड होता है वो हमेशा याद रख लेना भैया प्रेजेंट टेंस में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, हैज़ बीन सफरिंग या फिर हैव बीन सफरिंग या इज सफरिंग या सफ़र। तो भैया ये तो हो गए नहीं, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर परफेक्ट में हैव लगेगा या तो हैज़ लगेगा, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, आप जानते हो। चलिए आगे है 80 नंबर है, ही राइट टू मी एवरी मंथ। क्या लिखता है भैया, ही राइट टू मी या ही राइट्स टू मी? क्या होगा, राइटिंग, ही इज राइटिंग टू मी एवरी मंथ। वह प्रत्येक महीने क्या लिखता है, क्या लगेगा यहाँ पर, जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर भैया हो जाएगा ही के साथ राइट्स। भैया कितनी बार बताऊं, क्योंकि भैया वर्ब में यहाँ पर है एक वचन बनाने के लिए यस का प्रयोग किया गया है, राइट्स। 81 है, वेयर ही गो टू प्ले इन द इवनिंग। क्या क्या भरा जाएगा, वेयर डिड भरा जाएगा, गो या क्या भरा जाएगा, जल्दी से आप बताइए। तो यहाँ पर आपका भरा जाएगा भैया वेयर डज ही, ठीक है, क्योंकि भैया ही के साथ डज का प्रयोग ही होगा, ठीक है। तो ये आपका सही है, क्योंकि भैया हैज़ और गॉन या डज गोइंग, ठीक है, तो यहाँ पर गोइंग तो कहाँ भी होगा, ठीक है, तो यहाँ पर यही आपका विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 82 नंबर भैया, दिस सर्वांट वर्क विथ अस फॉर 10 ईयर। मतलब जो ये नौकर है, सर्वांट है, वो विथ अस मतलब हमारे साथ 10 सालों से काम कर रहा है, ये बोला गया है। दिस सर्वांट वर्क विथ अस फॉर 10 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क्स होगा, तो यहाँ पर भैया या फिर इज वर्किंग या फिर हैज़ बीन वर्किंग या डज वर्किंग, जल्दी बताओ। 10 ईयर यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो भैया क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट ही कोई ना कोई होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे आपको बताना, मेरी आंखें दुखने लगी हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो हैज़ बीन वर्किंग, ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई मैं बोला ना पास्ट परफेक्ट ही होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर वक्त दिया गया है, देख सकते हो ना 10 ईयर दिया गया था। आई होप आप समझेंगे। सुबह सुबह मैंने आज आपको टेंस बताया था, शाम को वीडियो आई थी 6 बजे, अगर आप देखे हो तो कर लोगे। 83 है, हाउ यू गेट ऑन विथ योर स्टडीज़। क्या होगा भैया, इज होगा, हाउ इज, हाउ के साथ इज या फिर हाउ इज गेटिंग या फिर हाउ डू गेट या हैव को, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना, हाउ डू, हाउ के साथ हमेशा डू, गेट, है ना। तो हाउ डू यू, फिर उसके बाद है भैया गेट ऑन विथ योर स्टडीज़, है ना। आप अपनी स्टडीज से क्या पाओगे, यहाँ पर है 84, ही बाई अ कार 1 मंथ एगो, मतलब 1 महीना पहले उसने कार खरीद ली, है ना। तो भैया क्या हो जाएगा, ही बॉट ए कार 1 मंथ एगो या फिर हैज़ बीन या फिर हैड बीन बाइंग, ये तो होगा नहीं, हैज़ बॉट। तो यहाँ पर इन दोनों में कोई ना कोई होगा, तो जल्दी से बताइए इन दोनों में एक कौन होगा। तो भैया बॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है कि भाई ही बॉट अ कार 1 मंथ एगो, नहीं वो उसने एक कार खरीद ली 1 महीने पहले। आई होप आप समझ गए होंगे। 85 है, सी लीव फॉर जम्मू यस्टरडे। भैया यस्टरडे दिया है, मतलब भैया ये पास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी के साथ, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ठीक है, सी लेफ्ट फॉर जम्मू यस्टरडे, मतलब जम्मू से वो कल निकल गई, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। 86 है, ही टीच इन दिस कॉलेज फॉर 5 ईयर, मतलब जो है इस कॉलेज में वो 5 सालों से पढ़ाती है, तो ये बोला गया ही टीच इन दिस कॉलेज फॉर 5 ईयर। भैया 5 ईयर लिखा है, तो क्या हो जाएगा, इज टीचिंग या टीचर्स, ये दोनों तो मुझे नहीं लगता कि होंगे, टॉट होगा या तो फिर हैज़ बीन टीचिंग। जल्दी से बताइए, यहाँ पर 5 ईयर बोला है ना, तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा 86 का। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर यही सही होगा क्या, तो यहाँ पर 5 ईयर दिया है, ठीक है, कॉलेज 4, इसको जल्दी से कमेंट करना, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो सॉरी, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या होगा, पास्ट, यहाँ पर होगा पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद भैया ये 5 ईयर दिया है ना, जैसे हमने अभी पीछे किया, तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। चलिए आगे है 87, आई राइट टू हर लास्ट वीक। तो क्या होगा, आई रोट या फिर हैड बीन, जल्दी से बताइए, मैं जल्दी बताता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रोट, ही रोट, है ना। सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज हुई, इधर भी होगी भैया, याद रख लेना। उसके बाद दोस्तों है आगे 88, ही बी वीक इन इंग्लिश इन द बिगिनिंग, मतलब वो शुरुआत में क्या है, इंग्लिश में वीक थी। तो यहाँ पर ही बीइंग होगा या फिर बीन होगा, वाज होगा या हैड बीन होगा। तो जल्दी से बताओ बी का कौन सा यहाँ पर फॉर्म यूज होगा, बी का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, सी, क्यों, क्योंकि भाई बीइंग तो हो ही नहीं सकता, बीन अकेले बीन लगा दोगे क्या, ही बीन होगा क्या, नहीं होगा ना, ही हैड बीन,
हैड बीन वीक, हैड बीन लगेगा तो आईएनजी फॉर्म लगेगी, जो कि आईएनजी फॉर्म यहाँ पर दी नहीं गई, तो यहाँ पर वाज लगेगा। ठीक है, तो भैया ही वाज वीक इन इंग्लिश इन द बिगनिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बोलोगे भैया वाज के साथ यहाँ पर, क्योंकि इंडेफिनिट है यहाँ पर, आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा। 89 है पीपल वोट देम आउट इन द रिसेंट इलेक्शन। ठीक है, तो पीपल जो है वोट करेंगे उनको रिसेंटली जो इलेक्शन है, तो वेयर होगा ये सब किसमें, इसमें कौन सा होगा जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, विकल्प नंबर आपका सी एनी वोटेड। ठीक है, तो पीपल वोटेड देम आउट इन द रिसेंट इलेक्शन। ठीक है, उसके बाद है 90 नंबर भैया आई राइट अ लेटर व्हेन सी नॉक्ड एट द डोर। मतलब जब वो दरवाजे के पास आ गई, दरवाजा खटखटाया, तो आई राइट अ लेटर, है ना, तो मैंने फिर एक पत्र लिखा। तो ये यहाँ पर बोला गया है, तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भैया, देखो यहाँ पर आई हो जाएगा, आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, वाज का। ठीक है, तो आई वाज राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था जब वह आई और दरवाजा को खटखटाई, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज राइटिंग, क्योंकि भाई वो काम कर रहा था पहले से ही। ठीक है, ये थोड़ी नहीं होगा कि भाई कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो आप पत्र लिखने बैठ जाओगे, भाई आप लिख रहे हो ना, तभी तो नहीं खोल रहे हो। आगे 91 नंबर भैया वी बाथ इन द रिवर व्हेन इट वाज रेनिंग। जब भाई बरसात हो रही थी तभी हमने भैया बात किया रिवर में, तो यहाँ पर कौन सा होगा भैया, वेयर बाथिंग, आर बाथिंग, हैव बीन बाथिंग या डिड बाथ। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर भैया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ध्यान देना, वी वेयर बाथिंग, मतलब हम नहा रहे थे, इन द रिवर मतलब नदी में, व्हेन इट वाज रेनिंग जब बरसात हो रही थी। ठीक है, तो हम नदी में नहा रहे थे। आगे दोस्तों है 92 ही वॉच टेलीविजन व्हेन आई कैम इन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैम लगा है, ध्यान देना, पास्ट में दिया गया पहले से ही यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भैया पास्ट, यहाँ पर है तो पास्ट ही रहेगा, तो भैया हो जाएगा वाज वाचिंग। ठीक है, टेलीविज़न मतलब हम टेलीविज़न देख रहे थे जब भैया व्हेन आई कैम इन, जब मैं अंदर आया। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। 93 दोस्तों ही अराइव बिफोर आई कैम। भैया ही अराइव, ही के साथ क्या होगा, यहाँ पर कैम लगा है, तो भैया वाज अराइविंग, तो ही वाज अराइविंग, वो पहुँच रहे थे, बिफोर आई कैम, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज अराइविंग होगा क्या, जल्दी से बताओ। तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हैड अराइव्ड, वो पहुँच चुके थे। क्यों अब बताऊँ, क्योंकि बिफोर लगा है और यहाँ पर आई कैम लगा है, बिफोर लगा है, सिंस लगा होगा तो आप जानते हो परफेक्ट होता है। चलिए आई होप आप इतना तो समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 94 है ही अराइव हेयर ओनली लास्ट नाइट, मतलब भैया वो क्या हुआ, हैज अराइव, यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया विकल्प नंबर बी अराइव्ड। ठीक है, क्या होगा, अराइव्ड, ही अराइव्ड हेयर ओनली लास्ट नाइट। आगे बढ़ के 95 है ही इफ यू वर्क हार्ड यू वुड हैव पास, मतलब अगर यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे आप पास हो जाएंगे, ये बोला गया है। तो यहाँ पर भैया यू वुड हैव पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना क्या होगा भैया, यहाँ पर होगा इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, यानी अगर आपने कठिन परिश्रम किया था तो आप जरूर पास होंगे, यही तो यहाँ पर बोलेगा। आगे यहाँ पर दोस्तों आता है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका है 96 व्हेन आई रीच्ड हिज होम, मैं जब उसके घर में गया तो ही स्लीप, क्या हो जाएगा, ही के मतलब जब मैं उसके घर गया तो वह सो रही थी, तो क्या हो जाएगा, आप बाद में बता रहे थे सी वाज स्लीपिंग, यही हो जाएगा। ठीक है, तो ही है तो ही वाज स्लीपिंग। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो सी नंबर आपका 96 का सही हो जाता है। 97 नंबर में आता है व्हेन ही लेफ्ट दिस मॉर्निंग द सन साइन, क्या होगा भैया, व्हेन ही लेफ्ट दिस मॉर्निंग द सन साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा द सन दोस्तों साइंस होगा क्या, जल्दी से बताओ यहाँ पर। तो यहाँ पर साइंस भी नहीं होगा, क्या होगा भैया, यहाँ पर जो है वाज साइनिंग। अब बोलोगे भैया क्यों, क्योंकि यहाँ पर व्हेन ही लेफ्ट दिस मॉर्निंग, मतलब जब वह सुबह गई तब, मतलब वो जब सुबह छोड़ कर गई है ना, तो द सन क्या भैया वाज साइनिंग, जब मतलब सूरज उग रहा था, तो यही तो बोलोगे आप। 98 थोड़ा सा जब बोलोगे उसमें ट्राई कर लिया करो। मधु, इतना वैसे कठिन आएंगे नहीं, मधु नॉट अटेंड द ऑफिस यस्टरडे, भैया यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा जल्दी से बताओ, यहाँ पर क्या प्रयोग होगा भैया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यस्टरडे दिया है तो भैया डिड नॉट, क्यों, क्योंकि पास्ट ही आप प्रयोग करोगे, तो ये हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ही डिड नॉट, मधु डिड नॉट या सी डिड नॉट अटेंड
द ऑफिस यस्टरडे। आगे 99 दोस्तों, आई राइट टू हिम यस्टरडे, क्या लिखोगे, हैज़ रिटन या अन रिटन या फिर रोट या फिर हैव बीन राइटिंग। तो आई रोट टू हिम, नहीं भैया क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आई हैव बीन राइटिंग, है ना, मैं उनके लिए लिख रहा था जब वो यहाँ पर हिम यस्टरडे, है ना, उनके लिए मतलब यस्टरडे लिख रहा था। आई होप आप समझ गए होंगे। सब है दोस्तों, आई डू नॉट थिंक वी मीट अगेन, मतलब मैं नहीं सोचता कि हम दोबारा कभी मिलेंगे, है ना। तो आई डू नॉट थिंक वी मीट अगेन, तो आर मीटिंग, विल बी मीटिंग या कैन मीटिंग या फिर विल मीटिंग। तो आई डू नॉट थिंक वी विल बी मीटिंग, यानी मिलेंगे दोबारा कभी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 100 नंबर का, मुझे नींद जैसे आ रही है मेरे भाइयों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया फ्यूचर ही तो बताओगे, मैं अब हो सकता है हम दोबारा ना मिलेंगे, है ना, यही होगा आपका। तो ये आपके 100 क्वेश्चन रहे। आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस बेस्ट होगी और आप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।